Welcome to Sharma Education. हेलो स्टूडेंट्स, मैं भारती शर्मा एक बार फिर शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे, यानी मैं और आप मिलकर आज पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे हम कि अलंकार किसे कहते हैं या क्या है और किन शब्दों से मिलकर ये बना है। तो देखिए, जब स्त्री या पुरुष अपने आप को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, आभूषण यानी कि अलंकार, तो आभूषणों का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे ही हम अलंकार कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ बताती हूँ आपको कि जो अलंकार शब्द है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ आप समझेंगे, हम पढ़ रहे हैं अलंकार। तो ये अलंकार जो शब्द है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है, देखते हैं यहाँ। अलम, धन, कार। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा? ये आपको समझ में आएगा कि आपने अगर मेरी संधि की वीडियो देखी है, संधि यहाँ इन दो शब्दों का क्या हो रहा है, संधि हो रही है। तो हम यहाँ देखेंगे अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। और ये आपका यहाँ है कार, यानी कर का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला, यानी सजाने वाला। तो आभूषण क्या करते हैं, किसी स्त्री या पुरुष को सजाते हैं, तैयार करते हैं उन्हें। तो यहाँ लिखेंगे हम सुसज्जित करने वाला। ये आपको समझ आया। अलंकार क्या है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कारः। अलम और कार के योग से बना है, ये संधि है हमारी। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का यानी कर, यानी सुसज्जित करने वाला। यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि जो अलंकार शब्द है ये कैसे बना है। अब हम पढ़ेंगे कि अलंकार होता क्या है। अभी मैंने बताया आपको, स्त्री या पुरुष स्वयं को, अपने आप को सजाने के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो अब यहाँ आभूषण तो है नहीं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। शुरू करो। देखिए, अभी हिंदी में मैंने आपको अर्थ है, संस्कृत में पढ़ेंगे। लिखा है अलंकरोति इति अलंकारः। यहाँ विसर्ग आ जाएगा, अलंकारः, यानी जो अलंकृत करता है, जो सजाता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ एक बार लिख देते हैं, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, आभूषण। अगर आप डेफिनेशन, परिभाषा लिखना चाहते हो तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। संस्कृत में अलम करोति इति अलंकार अभी बता दिया था, अलंकृत करने वाले को अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दोनों पता चल गया। हिंदी में अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को कहते हैं। और यह अलम करोति इति अलंकार, यानी अलंकृत यानी सजाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे कि अलंकार जो है ये कितने प्रकार का होता है। हमने देखा अलंकार, मैं यहाँ लाइन खींच देती हूँ। सबसे पहले होता है हमारा शब्द अलंकार। ठीक है, पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है हमारा अर्थ अलंकार, तीसरा कौन सा होता है हमारा, उभय अलंकार। उभय अलंकार। और एक और अलंकार होता है चौथा, पाश्चात्य। तो उभय अलंकार और जो चौथा होता है हमारा पाश्चात्य अलंकार, ये हम पढ़ते नहीं है। यानी ये हमारे 10th और 12th के जो कोर्स है यूपी बोर्ड का चाहे सीबीएसई का, उसमें हमारे यही दो अलंकार है। बच्चों के लिए ये अलंकार हमारे नहीं है। ये देखिए, ये अलंकार जो है ये क्या है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार।
दोनों से मिलकर ही हमारा उभय अलंकार बना है। अलंकार क्या है? 3 प्रकार के, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। एक और होता है पाश्चात्य, जो कि हम पढ़ते नहीं है, यानी कोर्स में नहीं है। उभय अलंकार भी नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए शब्द अलंकार और अर्थालंकार से मिलकर ही आपका उभय अलंकार बना है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? शब्द अलंकार। तो इसे मैं अभी रफ कर देती हूँ, क्योंकि हम पढ़ेंगे सबसे पहले शब्द अलंकार। अब देखिए शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। अब आप एक चीज जानिए इससे, यहाँ क्या लिखा है? शब्द, यानी शब्द और अलंकार 2 चीजें मिलकर बनी है। तो यहाँ जो शब्द में चमत्कार उत्पन्न करता है, यानी उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है हमारा 3 प्रकार का। सबसे पहले लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दूसरा लिखेंगे यमक अलंकार, और तीसरा होता है हमारा श्लेष अलंकार। देखिए यहाँ मैं कुछ आपको कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताऊंगी जो आपको बहुत ही कठिन लगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी मेथड से हम इन तीनों अलंकारों को समझेंगे। अभी हम आपको शब्द अलंकार पढ़ाएंगे। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या है समझेंगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी हमें, यहाँ हम समझेंगे। दूसरा मार्कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। यहाँ जब किसी पंक्ति में हम जब कुछ भी काव्य पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो हम वहाँ देखेंगे एक ही तरह के वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी बार बार रिपीट होते हैं। जब एक तरह के जो वर्ण हैं वो रिपीट हो रहे हैं किसी पंक्ति में, तो हम उसे क्या कहते हैं? वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए जब हम छोटे थे तो हमेशा बोलते थे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, या फिर हमने ऐसा भी सुना था कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। तो इस तरह के हम पहले लाइनें गाते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एक ही वर्ण इसमें बार बार आता है, तो इसको भी हम अपनी पढ़ाई में शामिल करते हैं। तो वही सारे जो उदाहरण थे जिन्हें हम बचपन में दोहराते थे खेलते कूदते वक्त, वही आज हमारे काम आएंगे। अनुप्रास अलंकार हमारा वही होता है। देखिए सबसे पहले एक अच्छा सा उदाहरण लिखेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगी, डेफिनेशन बाद में। पहले उदाहरण समझ लो कि लिखेंगे रघुपति राघव राजा राम। अब आप यहाँ देखेंगे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, यानी उदाहरण दिया, अब आप यहाँ देखेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो बार बार आ रहा है। यहाँ कौन सा है ऐसा? देखिए इसमें रा, रा, रा और रा। यहाँ आप देखेंगे रा कितनी बार आया? 1, 2, 3 और 4। अभी मैंने क्या बताया? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या लिखोगे आप? जहाँ एक ही वर्ण की, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? वर्ण। तो यहाँ लिखेंगे वर्ण, पहचान के लिए। समझना है हमें, रटना नहीं है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, यानी रिपीटेशन, तो यहाँ लिखेंगे वर्ण की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है, यानी एक बार से लेके अनेक बार, एक बार ही नहीं होती, तो अनेक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अब आप यहाँ देखोगे और भी उदाहरण बता देते हैं आपको हम। देखिए मैया मोरी, दूसरा उदाहरण लिखती हूँ मैं यहाँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब आप यहाँ देखेंगे कौन सा है ऐसा वर्ण है जो बार बार आ रहा है हमारा? कौन सा वर्ण है? माँ। 1, 2, 3, 4। तो जब हम किसी भी उदाहरण को पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें जब हमारा क्वेश्चन आता है
कि कौन सा उदाहरण है इस पंक्ति में, इस लाइन में, इस कविता में, कुछ भी आएगा जैसे, तो आप क्या लिखोगे? स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या लिखोगे? यहाँ या प्रस्तुत पंक्ति में या इस पंक्ति में रा वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है या बार बार हुई है, यहाँ मा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, आपको एक और चीज बताते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार है उसके कितने प्रकार होते हैं? 3। सबसे पहले होता है छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास और तीसरा होता है लाटानुप्रास। तो ये अलंकार जो होते हैं थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर होता है, बहुत ही इजी, आप इसे अभी भी समझ जाओगे। तो आपको ये समझ में आ गया। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन यानी परिभाषा एक बार फिर रिपीट करती हूँ। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या एक से अधिक होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे मैंने कितने दिए हैं, और भी आगे देखेंगे हम उदाहरण। तो देखिए, यहाँ पढ़ेंगे हम जो आपका अनुप्रास अलंकार है, इसके हमने अभी कितने बताए? 3 भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ छेकानुप्रास, ठीक है। फिर पढ़ेंगे दूसरा वृत्त्यानुप्रास और तीसरा पढ़ेंगे लाटानु। देखिए बच्चों, ये बहुत इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले छेकानुप्रास क्या होता है? डेफिनेशन जैसे आप लिखोगे छेकानुप्रास अलंकार की, तो कैसे लिखोगे? छेकानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ जो वर्ण होते हैं वो स्वरूपतः एक बार ही रिपीट होते हैं, यानी एक बार आ गया फिर अगली बार एक ही बार वो आएगा स्वरूपतः। जैसे यहाँ ता आया तो ता आएगा, मा आया तो मा आया, स्वरूप एक जैसा ही उनका रहता है। ठीक है, छेकानुप्रास में क्या बताया मैंने? जो आपके वर्ण हैं, है ना, स्वरूपतः एक से ही रिपीट होते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। इस करुणा कलित हृदय में, यहाँ लिखते हैं उदाहरण इसका छेकानुप्रास का, आप देखोगे उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है? क्यों विकल रागिनी बजती है? अब आप देखेंगे, मैंने कहा वर्ण हैं जो वो स्वरूपतः एक की बार आते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे का आया, करुणा, यानी इस जो शब्द है ये वाला, इसका पहला जो वर्ण क्या है? का, और स्वरूपतः दूसरे का भी जो हमारा शब्द है इसका पहला वर्ण का है, अतः यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। ऐसे ही हम यहाँ समझ सकते हैं बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो आप देखेंगे वंदौ गुरुपद पदम परागा, तो आप देखेंगे गुरुपद और पद्म, तो यहाँ देखेंगे पा और पा एक बार आया, एक बार यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। इस पंक्ति में पा फिर नहीं है। तो छेकानुप्रास का उदाहरण आपको बताया, डेफिनेशन आपको समझा दी है, समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे वृत्त्यानुप्रास। देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका क्लियर। अब हम पढ़ेंगे आपका अनुप्रास अलंकार का ही दूसरा। देखिए वर्ण ही है, समझ रहे हो ना, वर्ण। अभी हम इसमें भी हमारी किसकी बात हुई है? वर्ण की।
वर्ण स्वरूपतः एक के बाद एक रिपीट होता है, बस 2 बार ही होते हैं। वृत्त्यनुप्रास में क्या होता है, देखिए उदाहरण लिख के फिर आप समझोगे अच्छे से, क्योंकि हमारे स्टूडेंट करके ही सीखते हैं। उदाहरण है यहाँ पर कलावती, केलीवती, कलावती, केलीवती, कलिंदजा। अब आप एक चीज देखिए, इस पंक्ति में, ये पूरी एक ही पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में पहले शब्द में काला, दूसरे में का और ला, तीसरे में भी का और ला, यानी यहाँ पे क्या है, शब्द स्वरूप एक के बाद एक फिर रिपीट हुआ, एक के बाद एक फिर रिपीट हुआ, यहाँ भी रिपीट हुआ। तो यहाँ जो हमारे वर्ण हैं का और ला, का और ला, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ का और ला। वर्ण की आवृत्ति हमने क्या लिखा, यहाँ का और ला वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक से अनेक बार हुई है। समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा क्या था, वर्ण एक से अगली बार आता है। इसमें क्या है वृत्त्यनुप्रास में कि जो हमारा स्वरूपतः यहाँ का और ला वर्ण आवृत्ति क्रम से बार बार आया है। अब ये तो बहुत ही इजी है, लाटानुप्रास ऐसे ही बता देते हैं। देखिए हम जब झांसी की रानी के बारे में सुनते थे, यानी कविता पढ़ते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो जितने भी हम बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ बार बार झांसी वाली रानी आया है। जब किसी पंक्ति में, जैसे कि लड़का तो लड़का ही है, तो जैसे सिंपल सा उदाहरण है ये, लड़का तो लड़का ही है। अब आप यहाँ देखोगे ये लड़का और लड़का जो शब्द है ये एक जैसे हैं, सेम अर्थ भी एक ही है ना। तो ये बार बार आ गया हमारा, तो इसे हम लाटानुप्रास कहते हैं। अब मैंने अभी बताया झांसी की रानी, तो बार बार किसी कविता या पंक्ति में एक ही बात बार बार रिपीट होती है, यानी एक शब्द जिसके ऊपर वो कविता बनी हुई है उसे हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए पूत सपूत तो धन क्या संचय और पूत कपूत तो धन क्या संचय। तो इसमें आप देखेंगे सपूत और कपूत धन एक ही अर्थ है, धन एक ही अर्थ है, संचय कपूत और सपूत यानी पुत्र का ही अर्थ होता है। तो हमारा अनुप्रास अलंकार आपका क्लियर हो गया। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। अनुप्रास बता दिया मैंने, अनुप्रास अलंकार के 3 भेद बताए हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार के 3 भेद बताए थे, कौन कौन से थे, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यमक। यमक क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार है आपका जहां एक शब्द अनेक बार आए या एक से अनेक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक शब्द अनेक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे यमक अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, अलंकार नहीं लिखती, आप समझ ही रहे हो कि अलंकार तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो यमक अलंकार जहां एक शब्द एक से, यानी जहां एक शब्द की आवृत्ति हुई और उसका अर्थ होती है और हर बार उस शब्द का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है।
ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। वैसे आवृत्ति यानी एक से दूसरी बार ही वो आता है। उदाहरण समझेंगे, उदाहरण में आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे उदाहरण, ठीक है। अब आप उदाहरण देखोगे, उदाहरण बताते हैं आपको, हंसना नहीं है। एक सॉन्ग आपने सुना होगा कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो आप देखेंगे जब हम उसको सॉन्ग को सुनते हैं तो देखिए यहाँ लिखते हैं इसको, ये हमारा क्या है, यमक अलंकार का एक उदाहरण है और बिल्कुल सही उदाहरण है, मजाक नहीं है ये। अब आप देखेंगे यहाँ सजना और ये सजना दो बार आया। इस वाले सजना का अर्थ क्या है, यानी रेडी होना, तैयार होना, है ना, सुंदर दिखने के लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तैयार होना। अब दूसरा क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो दूसरे इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, अपने प्रियतम के लिए। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। यहाँ जहाँ भी हमने क्या लिखा, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति होती है ना, अनेक बार, और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, उदाहरण यहाँ आपने देख लिया, सजना यानी तैयार होना और दूसरा है प्रियतम। उदाहरण और अच्छे बता देते हैं अगर ये पसंद नहीं आया। वैसे उदाहरण ये बहुत अच्छे से बच्चों को आसानी से याद हो जाता है। देखिए दूसरा देखते हैं उदाहरण, ये देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ ऐसा कौन सा शब्द है जो दो बार आया है, घटा और घटा। अब आप देखेंगे काली घटा, इसका अर्थ क्या है, यानी बादल। ठीक है, और घमंड घटा, इसका अर्थ क्या है, कम होना। समझ आया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, आपने बहुत सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी। ये क्या है, हमारा उदाहरण है। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं उदाहरण। अब आप देखिए यहाँ कौन सा ऐसा शब्द है जो दो बार आया है, कनक और कनक। तो यहाँ जो पहला कनक है उसका अर्थ क्या है, सोना, गोल्ड। सोना मतलब कि बिस्तर में सोना नहीं है, गोल्ड है। और दूसरा क्या है हमारा, धतूरा। इसका अर्थ ये है कि सोना यानी धन हो, उसका भी नशा व्यक्ति को बुरा होता है, और धतूरा यानी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, इसका भी नशा होता है तो बहुत ही बुरा होता है, यानी घातक होता है। तो व्यक्ति को ना तो अपने धन का घमंड होना चाहिए और ना ही इस तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो आपको यहाँ यमक अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुप्रास पहले ही बता दिया, यमक। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है और अब यहाँ स्पेस नहीं है, यानी जगह नहीं है लिखने के लिए। कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्लेष। देखिए श्लेष अलंकार का क्या अर्थ है, इसका अर्थ समझिए। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चिपकना। ठीक, डेफिनेशन इसी से समझोगे आप। देखिए श्लेष का बता दिया, चिपकना। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ अनेक होते हैं। शब्द एक ही बार आया और अर्थ हमारे उसके अनेक निकलते हैं, वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो हमने ये दोनों अलंकार भी कैसे समझे, उदाहरण के माध्यम से। तो हम श्लेष को भी उदाहरण के तरीके से ही समझेंगे। ठीक है ना बच्चों, उदाहरण लिख लिया। तो अब हम देखेंगे श्लेष का उदाहरण।
इजी और सबसे सिंपल लेती हूँ जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ लेते हैं हम सबसे पहले, भिखारी को देख पट पट देत बार बार। ठीक है, भिखारी को देख पट देत बार बार उदाहरण है ये। अब आप इनमें जितने भी शब्द दिए हैं इनके अर्थों से तो आप सब जानते होंगे, इसीलिए मैंने ये उदाहरण लिया है। भिखारी यानी भिक्षा मांगने वाला, को हमारा कारक चिन्ह है, देख का अर्थ होता है देखना, पट शायद कुछ बच्चों का इसका नहीं पता होगा अर्थ, देत का अर्थ होता है देना बार बार, यानी बार बार देना। अब हमारा ये एक ऐसा शब्द बचा यहाँ जिसका अर्थ ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, तो यही वो हमारा शब्द है जिसका, जो कि पंक्ति में एक बार आया है लेकिन इसके अर्थ एक से ज़्यादा है। देखिए यहाँ ले लेते हैं, इसको एरो बना लिया। तो पट का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। ठीक है, हम इसको पट को दरवाजा भी कहते हैं। अब आप देखेंगे, भिखारी को देख दरवाजा बंद कर देना बार बार। दूसरा अर्थ क्या होता है हमारा इसका? वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र, यानी भिखारी को देखकर वस्त्र बार बार देना। तो शब्द एक ही है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। दूसरा देखेंगे, उदाहरण देखिए, मैं यहाँ लिखती हूँ, क्या है? सुबरन को ढूंढत फिरत। सुबरन को ढूंढत फिरत। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ढूंढना फिरना कारक चिन्ह है सुबरन। सुबरन का अर्थ क्या होता है? सुबरन का अर्थ आप लिखिए यहाँ पे सुंदर वर्ण, वर्ण यानी कि रंग। ठीक है, सुंदर वर्ण, सुंदरी या हमारा सोना। तो अब आप यहाँ देखेंगे सुबरन, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है यानी दूसरा उदाहरण है हमारा ये, ठीक है, ये वाला। तो सुबरन को ढूंढत फिरत। ठीक है, अब आप देखेंगे सुबरन जो अर्थ है इसके शब्द के, सॉरी, कितने अर्थ निकलते हैं? सुंदर वर्ण, सुंदरी या फिर सोना। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। देखिए एक उदाहरण भी है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब आप देखेंगे यहाँ पानी जो शब्द है वो आ रहा है अनेक बार, लेकिन उसका अर्थ क्या है? पानी शब्द एक ही है जो कि बार बार हर पंक्ति में आया, उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है ना। चमक भी है, मान है, सम्मान है और जल है। तो एक ही यानी पानी जो शब्द दिया उसके अर्थ तीन निकलते हैं। आगे है, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। तो इस दोहे में जो रहीमदास जी कहते हैं कि इस दोहे में जो रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि सुपुत्र कैसा होता है? एक सुपुत्र, एक बेटा ऐसा होता है जो कुल को ऊंचाइयों तक ले जाता है, कुल यानी अपने खानदान को ऊंचाइयों तक ले जाता है, और एक ऐसा होता है जो कि उसको जो भी नाम होता है उसको भी मिटा देता है यानी खराब कर देता है। तो इसका अर्थ यहाँ उन्होंने किससे लगाया? दिए से। यानी दीपक जो होता है वो अगर जलता रहता है तो वो प्रकाशित करता है सबको, और अगर वो बुझ जाता है तो आसपास के पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा जाता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ तीनों अलंकार पढ़ा दिए जो शब्द अलंकार के भेद हैं। हमने यहाँ हर अर्थ भी बताया था अलंकार का, हिंदी में, संस्कृत में। आपको एक चीज और है, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि काव्य की आत्मा यानी अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। देखिए बच्चों, ये जो हमारी वीडियो जो मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो, और लाइक करें,
शेयर करें आपके फ्रेंड्स तक, अपने फ्रेंड्स को भी समझने का मौका दें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर बार जब भी नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।